भाइयों और बहनों, दिवाली की सफाई चल रही है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सफाई के दौरान अगर आपने इन 5 चीजों को गलती से भी फेंक दिया तो माँ लक्ष्मी खुद घर छोड़कर चली जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां श्रद्धा और समझ नहीं वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 चीजों की जिन्हें भूल कर भी कूड़े में नहीं डालना चाहिए। ये सिर्फ चीजें नहीं, भाग्य के द्वार हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से कभी दरिद्रता न आए तो अभी गीता ज्ञान टॉकस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और हाँ, अगर आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। दिवाली स्पेशल ऑफर सिर्फ 100 रुपये में PDF रूप में। जल्दी करें, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसका दाम बढ़ाने वाला हूँ। अब चलिए जानते हैं वे 5 चीजें कौन सी हैं जो घर की लक्ष्मी को रूठा सकती हैं। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये ऊर्जा परिवर्तन का पर्व है। ये वो समय होता है जब हमारे घर, हमारे मन और हमारी आत्मा तीनों की सफाई एक साथ होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, सफाई केवल झाड़ू से नहीं होती, सफाई विवेक से होती है। और यही विवेक हमें बताता है कि क्या फेंकना है और क्या संभाल कर रखना है। आज हम उन्हीं 5 चीजों की बात करेंगे जिनके बारे में शास्त्रों और संतों ने चेतावनी दी है। आइए शुरू करते हैं पहले संकेत से। 1. टूटा हुआ लक्ष्मी गणेश या देव प्रतिमा। दिवाली की सफाई में लोग पुरानी मूर्तियां या टूटी फूटी प्रतिमाएं फेंक देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, देव मूर्तियां केवल मिट्टी की नहीं होती, उनमें भाव और शक्ति होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में देव मूर्ति टूटती है और लोग उसे अनादर पूर्वक फेंक देते हैं, वहां सुख और शांति का नाश होता है। यदि किसी कारणवश मूर्ति टूट जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित करें या किसी पीपल वृक्ष के नीचे सम्मान पूर्वक रखें। उसे कभी कूड़े में न डालें। ये मां लक्ष्मी के प्रति असम्मान माना जाता है और ऐसा करने से घर की धन शक्ति कम होने लगती है। 2. पुराना झाड़ू। दूसरी चीज जो गलती से भी नहीं फेंकनी चाहिए, पुराना झाड़ू। कई लोग सफाई के बाद सोचते हैं कि अब नया झाड़ू ले आएंगे, पुराना फेंक दो। लेकिन ध्यान रखें, झाड़ू को शास्त्रों में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं, जिस वस्तु से तुम घर की गंदगी हटाते हो वही तुम्हें पवित्रता देती है, उसका भी आदर करो। पुराने झाड़ू को कभी रात में न फेंके और न ही उसे कूड़े में डालें। अगर झाड़ू बदलना ही हो तो शुक्रवार या अमावस्या के दिन उसे साफ जगह पर रखकर विदा करें और मां लक्ष्मी का नाम लेकर नया झाड़ू घर लाए। यह छोटी सी बात आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखती है। 3. पुराने सिक्के या लक्ष्मी पूजन की वस्तुएं। दिवाली के दिन घर घर में लक्ष्मी पूजन होता है। पूजा के समय जो सिक्के, नोट या वस्त्र उपयोग किए जाते हैं, उनमें लक्ष्मी की ऊर्जा बस जाती है। कई बार लोग अगले साल नई पूजा करते समय पुराने सिक्के फेंक देते हैं या बच्चों के खेलने में दे देते हैं। महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मी पूजन की वस्तु को खेल नहीं, श्रद्धा से संभालो। यही श्रद्धा लक्ष्मी को स्थायी बनाती है। इन सिक्कों को फेंकना अपने भाग्य को फेंकने जैसा है। इन्हें तिजोरी में रखें या पीले कपड़े में बांधकर मंदिर के पास सुरक्षित रखें। 4. टूटा हुआ शीशा या कांच के बर्तन। चौथी गलती, सफाई करते समय टूटा हुआ शीशा या बर्तन फेंक देना। हाँ, इसे हटाना जरूरी है, लेकिन कब और कैसे हटाना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रात में टूटा शीशा या कांच फेंकना शनि और राहु दोष को बढ़ाता है। दिन के समय, विशेषकर शनिवार को, ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि टूटा शीशा प्रतिबिंब ऊर्जा रखता है। अगर इसे गलत समय पर फेंका जाए तो घर में नकारात्मक कंपन फैलते हैं, जिससे लक्ष्मी दूर हो जाती है। महाराज जी कहते हैं, दीवार पर लटकी दरार भी यदि तुम्हें चुभे तो समझो मन का दरार शुरू हो गया है। इसलिए हर टूटी वस्तु को सम्मान पूर्वक निकालें, लेकिन सही समय और विधि से। 5. पुराने तिजोरी या बक्से के कागज। 5वीं और सबसे बड़ी भूल, पुराने तिजोरी, बक्से या अलमारी के कागज फेंक देना। कई लोग सोचते हैं कि अब ये फालतू रसीदें, नोट्स और बही खाते पुराने हो गए हैं, लेकिन याद रखिए, ये सब घर की ऊर्जा से जुड़ी वस्तुएं हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, जिस घर में हिसाब की वस्तु बिना धन्यवाद के फेंकी जाती है, वहां नया धन टिकता नहीं।
इन कागजों को जलाने या बहाने से पहले माँ लक्ष्मी का नाम लें और कहें, हे माँ लक्ष्मी, जो गया वो भी आपके चरणों में और जो आने वाला है वो भी आपकी कृपा से। ऐसा करने से आपके घर की समृद्धि बनी रहती है और धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। सारांश में, दिवाली की सफाई केवल धूल हटाने का काम नहीं, बल्कि ऊर्जा शुद्धिकरण का अवसर है। हर वस्तु में संस्कार और शक्ति छिपी होती है, इसलिए विवेक से सफाई करें, जल्दबाजी में नहीं। और भाई बहन, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी बुक जरूर लें। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है, सिर्फ 100 रुपये में PDF फॉर्म में बुक मिल जाएगी। याद रखिए, मैं धीरे धीरे इसका दाम बढ़ाने वाला हूं, तो ये सबसे सही समय है इसे लेने का। अब आगे के भाग में हम जानेंगे कि इन 5 चीजों को कहां और कैसे सुरक्षित करें, ताकि लक्ष्मी कभी रुठे नहीं और घर में सदा शुभ ऊर्जा बनी रहे। अब हम समझेंगे इन चीजों को कहां, कैसे और क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करें। 1. टूटी मूर्तियों को विदा करने की सही विधि। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, देव मूर्ति चाहे मिट्टी की हो या पत्थर की, उसमें भावना से प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगर किसी मूर्ति का हाथ, मुकुट या अंग टूट जाए तो उसे घर में रखना अशुभ होता है, लेकिन उसे फेंकना और भी बड़ा अपराध है। सही तरीका, उस टूटी मूर्ति को सबसे पहले गंगा जल या साफ पानी से स्नान कराएं, फिर एक पीले या लाल कपड़े में लपेटें, माँ लक्ष्मी या श्री कृष्ण का नाम लेकर प्रणाम करें और निकट के किसी बहते जल या पवित्र वृक्ष, पीपल या बरगद के नीचे सम्मानपूर्वक रखें। ऐसा करने से उस मूर्ति की शक्ति आपको आशीर्वाद देती है, नाराज नहीं होती। महाराज जी समझाते हैं, जो देवता का आदर करता है उस पर देवता की छाया सदा रहती है। तो कभी भी मूर्ति को कूड़े में मत डालें, उसे श्रद्धा से विदा करें। तो पुराने झाड़ू का आदर पूर्ण विसर्जन। झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का साधन है। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। इसलिए जब आप नया झाड़ू खरीदें तो पुराने झाड़ू को फेंकने से पहले ये छोटा सा कर्म जरूर करें। शुक्रवार या अमावस्या की सुबह झाड़ू को घर के आंगन में रखें, उस पर हल्दी का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कहें, हे माँ, इस झाड़ू के द्वारा मेरे घर की दरिद्रता दूर हुई। अब इसे आपका चरण स्पर्श देकर विदा कर रहा हूँ। फिर उसे किसी स्वच्छ जगह रखकर धीरे से बाहर करें, कूड़े में नहीं। इससे घर की शुद्धता और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। 3. पूजा के सिक्के और नोट का संग्रह। दिवाली पूजन में जो सिक्के या नोट उपयोग किए जाते हैं वे लक्ष्मी तत्व से भर जाते हैं। इन्हें सामान्य पैसे की तरह खर्च करना भूल भी मत कीजिएगा। इन्हें पीले या लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में या भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रखें। हर शुक्रवार उस कपड़े को खोलकर कपूर जलाकर उसके सामने आरती करें। इससे वह ऊर्जा पुनः सक्रिय होती रहती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां श्रद्धा से धन रखा जाए वहां लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। इसलिए यह मात्र सिक्का नहीं, यह आकर्षण शक्ति है जो नए धन को खींचती है। 4. टूटा शीशा या बर्तन कब फेंकें। शीशा हमारे घर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर यह टूट जाए तो घर की ऊर्जा विकृत हो जाती है। इसे शनिवार या अमावस्या की रात को कभी न फेंकें। सबसे शुभ समय है बुधवार या शुक्रवार की सुबह सूर्योदय के बाद। शीशे को काले कपड़े में लपेटकर फेंकें और पहले कहें, जो नकारात्मकता इस शीशे में थी वह सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाए। इससे बुरी ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में टिकती है। 5. पुराने कागजों का विसर्जन। पुराने बही खाते, रसीदें या पुराने व्यवसाय के कागजों को जलाने से पहले कृतज्ञता भाव जरूर रखें। महाराज जी कहते हैं, और चोन धन वही टिकता है जहां धन्यवाद की भावना होती है। उन कागजों को जलाते समय माँ लक्ष्मी का नाम लें और बोले, हे माँ, आपकी कृपा से जो धन आया वो आपके आशीर्वाद से ही था, जो गया वो भी आपके चरणों में। ऐसा करने से नए कार्यों में सफलता बढ़ती है और पुराने कर्मों की रुकावटें दूर होती हैं। विशेष उपाय। लक्ष्मी स्थायी करने का गुप्त नियम। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार दिवाली की रात एक दीपक ऐसा जलाना चाहिए जो पूरी रात न बुझे। उस दीपक में तिल का तेल डालें और माँ लक्ष्मी के नाम से जलाएं। अगर वह दीपक रात भर जलता रहे
तो समझिए आपके घर में लक्ष्मी ने स्थायी वास कर लिया है। अब भाइयों और बहनों, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी सदा वास करें तो सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी बुक जरूर लें। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। दिवाली स्पेशल ऑफर सिर्फ 100 रुपये में PDF रूप में। धीरे धीरे इसका दाम बढ़ेगा, इसलिए अभी का समय सबसे श्रेष्ठ है। अगले भाग में हम जानेंगे दिवाली की रात ऐसे 5 चमत्कारी कर्म जो करने से लक्ष्मी जी खुद आपके घर की चौखट पर कदम रखती हैं। राधे राधे। अब समय है यह जानने का दिवाली की रात कौन से 5 चमत्कारी कर्म करें जिससे माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारें और कभी लौट कर न जाए। 1. चौखट पर दीपक की ज्योति। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर की चौखट पर दीपक जलता है वहां से दरिद्रता का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। दिवाली की रात सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाए, उसमें तिल का तेल और 2 लौंग डाले, फिर बोले, हे माँ लक्ष्मी, आपके चरणों का स्वागत है, कृपा करके मेरे घर में स्थायी वास कीजिए। यह दीपक लक्ष्मी आगमन का प्रतीक है। 2. तुलसी माता की आरती। दिवाली की रात अगर घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा है तो उनके पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी में स्वयं लक्ष्मी तत्व विद्यमान है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, तुलसी वह द्वार है जहां से लक्ष्मी प्रवेश करती है, इसलिए रात में तुलसी को जल चढ़ाए, कपूर जलाएं और आरती करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त होती है। 3. 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप। दिवाली की रात 12 बजे के बाद का समय अत्यंत शक्तिशाली काल माना गया है। इस समय अगर आप शांत मन से 108 बार ये मंत्र जपें, एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः, तो धन, समृद्धि और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, जाप तभी फल देता है जब हृदय भाव से भरा हो, इसलिए संख्या से ज्यादा भाव पर ध्यान दें। 4. तिजोरी में सिंदूर और अक्षत रखें। दिवाली की पूजा के बाद तिजोरी या अलमारी में एक छोटा सा सिंदूर का टीका और अक्षत, चावल के दाने रखना चाहिए। ये लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक है और अक्षत स्थिरता का। इन दोनों के साथ तिजोरी में दीपक जलाने से धन में वृद्धि होती है। 5. रात भर दीपक जलाए रखना। दिवाली की रात घर के मंदिर या मुख्य द्वार पर रखा हुआ दीपक पूरी रात जलना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब तक दीपक जलता है तब तक ईश्वर की कृपा जागृत रहती है। अगर दीपक पूरी रात नहीं बुझता तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी ने आपके घर को अपना निवास मान लिया है। भाइयों और बहनों, दिवाली की रात सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं होती, ये वो आध्यात्मिक क्षण होता है जब माँ लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां श्रद्धा, स्वच्छता और सात्विकता होती है। पिछले भाग में हमने जाना कि दिवाली की रात कौन से 5 चमत्कारी कर्म करने से लक्ष्मी जी घर आती हैं। अब इस भाग में हम जानेंगे लक्ष्मी जी के आगमन के 7 दिव्य संकेत, जो अगर आपके घर में दिख जाए तो समझ लीजिए माँ स्वयं आपके घर की चौखट पर पधार चुकी है। 1. बिना कारण घर में सुगंध फैलना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां दिव्य सुगंध अपने आप प्रकट होती है। अगर दिवाली की रात या उसके बाद आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती या इत्र के भी मृदु खुशबू महसूस हो तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि देवी का आशीर्वाद आपके घर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे समय में घर के हर कोने में दीपक जलाएं और धन्यवाद भाव से बोलें, हे माँ लक्ष्मी, आपका स्वागत है, कृपा बनाए रखिए। यह भाव उस दिव्य ऊर्जा को स्थायी बना देता है। 2. तुलसी पौधे का झुकना या हिलना। दिवाली की रात या अगले दिन यदि तुलसी का पौधा अचानक झुक जाए या उसके पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे तो यह एक पवित्र संकेत है। महाराज जी बताते हैं, तुलसी ही वह द्वार है जहां से लक्ष्मी प्रवेश करती है, इसलिए तुलसी का यह हिलना लक्ष्मी जी की उपस्थिति का प्रतीक है। ऐसे समय में तुलसी को प्रणाम करें और दीपक जलाकर आरती करें। 3. तिजोरी या पूजा स्थान के पास से छिटकने की ध्वनि आना। कई बार रात को या पूजा के बाद तिजोरी या मंदिर के पास से हल्की आवाजें आती हैं, जैसे कोई चिटक रहा हो, हल्की टकटक हो रही हो। लोग इसे सामान्य समझते हैं, परंतु प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं,
यह संकेत है कि वहां सूक्ष्म जगत की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। ऐसा होने पर डरे नहीं, बल्कि AUM श्री महालक्ष्मी नमः का 11 बार जप करें और दीपक जलाए रखें। ये माँ लक्ष्मी की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत है। 4 पक्षियों या गाय का घर की ओर आना, यदि दिवाली की सुबह या अगले दिन कोई गाय, बिल्ली या पक्षी आपके घर की ओर रुख करे, विशेषकर मुख्य द्वार के पास रुके, तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मी जीव रूप में आती है, इसलिए हर प्राणी का सम्मान करो। इन प्राणियों को भोजन या जल देना आपके जीवन में धन और सौभाग्य का स्थायी प्रवेश कर देता है। 5. दिया बुझ न पाना। दिवाली की रात अगर आपके घर का दीपक पूरी रात जलता रहे, चाहे हवा चले या देर रात तक जागरण हो, लेकिन दीपक बुझे नहीं, तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी ने आपके घर को अपना निवास मान लिया है। महाराज जी कहते हैं, जहां दीपक जलता है वहां अंधकार नहीं टिक सकता। इसलिए उस दीपक की ज्योति को प्रणाम करें और अगले दिन उसी तेल से माथे पर तिलक लगाएं। यह उपाय घर में निरंतर समृद्धि लाता है। 6. किसी वस्तु का अपने आप चमक उठना। अगर पूजा के बाद आपके घर में कोई धातु की वस्तु जैसे तिजोरी, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, सिक्के या बर्तन अचानक चमकने लगे, तो ये कोई संयोग नहीं बल्कि ऊर्जा का संकेत है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां श्रद्धा से पूजा की जाती है वहां देवता स्वयं अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। ऐसे में उस वस्तु साथ मन का अकारण प्रसन्न होना सबसे गहरा संकेत यह होता है कि दिवाली की पूजा के बाद आपका मन बिना किसी कारण के हल्का, शांत और प्रसन्न महसूस करे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन की प्रसन्नता ही लक्ष्मी का पहला चरण है। अगर ऐसा अनुभव हो तो समझिए आपकी साधना और पूजा सफल रही। ऐसे समय में भगवान को धन्यवाद दें और घर में भक्ति संगीत चलाएं। दिवाली का असली अर्थ महाराज जी हमेशा कहा करते हैं, दिवाली का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को जलाना। लक्ष्मी जी केवल साफ घरों में नहीं, साफ मन में प्रवेश करती हैं। अगर आपने सफाई के साथ साथ मन को भी शुद्ध किया है, क्षमा, करुणा और दया को अपनाया है, तो जान लीजिए लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं, आपके हृदय में स्थायी रूप से वास कर चुकी है। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का प्रकाश सदा बना रहे, तो सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी बुक अवश्य लें। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। दिवाली स्पेशल ऑफर सिर्फ 100 रुपये में PDF रूप में उपलब्ध है। ये बुक आपके जीवन के हर क्षेत्र में धन, स्वास्थ्य, सफलता और आध्यात्मिकता चारों में लाभ देगी। ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे इसका दाम बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए अगर आप सच में इसे लेना चाहते हैं तो अभी का समय सबसे उत्तम है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भाइयों और बहनों, अगर आपको आज का यह वीडियो दिवाली की सफाई में भूल कर भी ना फेंके ये 5 चीजें पसंद आया हो, अगर आपने यहाँ से कुछ नया सीखा हो, अगर आपके मन में भी यह अनुभूति आई हो कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ पूजा नहीं, भावना जरूरी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि आपके प्रेम और विश्वास का आशीर्वाद है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि गीता और संत प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं को हर घर तक पहुंचाना है। तो कृपा करके इस संदेश को आगे बढ़ाइए ताकि हर घर में दीपक की रोशनी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी फैले। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे, क्योंकि जब सैकड़ों लोगों के राधे राधे एक साथ गूंजते हैं तो वह मंत्र शक्ति बनकर सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलिए, यही हमारे परिवार की पहचान है। और जाते जाते एंड स्क्रीन पर जरूर देखिए मेरा पिछला वीडियो। करवा चौथ पर अगर औरतें ये 3 काम कर लें तो पति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो वीडियो लाखों लोगों की सोच बदल चुका है और हर विवाहित स्त्री को ये जानना जरूरी है। उसमें बताए गए 3 रहस्य पति के भाग्य, सम्मान और धन वृद्धि से सीधे जुड़े हुए हैं, तो उसे मिस मत कीजिए। वह वीडियो आपकी जिंदगी में सौभाग्य का दीपक जला देगा। और अगर आप दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत हमारी बुक सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। केवल 100 रुपये में PDF रूप में सीमित समय के लिए। याद रखिए, ये टोटके साधारण नहीं
प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित ऐसे उपाय हैं जो जीवन बदल सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी के अभी जुड़िए गीता ज्ञान टॉक्स परिवार से, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में एक दीपक जलता है ज्ञान का, श्रद्धा का और ईश्वर भक्ति का। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे।